हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। मैं आज काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे समय नहीं मिल पा रहा था आप लोगों से मिलने का, तो इस वजह से जो है मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी। लेकिन मैंने कहा आज तो मुझे जो है वीडियो रिकॉर्ड ही करना है, क्योंकि आज न्यू ईयर है और हमारे घर में आज है पार्टी। तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है थाली वाली ने। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ आज मैं बना रही हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह जो है मेरे पास एक पिकनिक का ऑर्डर आया था। उन लोग न्यू ईयर पे पिकनिक जा रहे थे, तो उन्होंने मुझको बोला था कि उनको ढोकला है और सांभर वड़ा है, ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने कहा कि चलिए इसी बहाने मैं फटाफट शूट कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जो है ना ढोकले की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ढोकला मैं मोस्टली ना इडली स्टाइल में बनाती हूँ, तो वो देखने में सुंदर लगता है। तो वही मैं बेसन वेसन छान रही थी। और आज न्यू ईयर है, तो आज मेरी एक स्टाफ भी नहीं आई, तो उसको बोली भाभी मुझे आज कहीं जाना है, मुझे पार्टी वार्टी करने जानी है। तब मैंने कहा चलो भाई, सबको हक है नए साल पे छुट्टी मारने का। ठीक है, मेरी छुट्टी नहीं होती है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरा तो मज़े कर ही लेना। ये देखिए, ये मैं दही वही डाल के इसमें उसका बैटर बना रही हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे काम और चल ही रहा है, उर्मिला जी चली रही अपना काम कर रही हैं, क्योंकि दही बड़े भी एक तरफ बनने थे, तो वो अपना दही बड़े बना रही थी और मैं अपना इधर ढोकले की प्रिपरेशन करने लग गई। आज न्यू ईयर है, तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हमारे आ रहे थे रात में। तो मुझे ये मॉर्निंग में ये ऑर्डर भी मिला हुआ था। तो आज मेरे जो बाहर के जो ऑर्डर्स होते हैं, जो मैं मोस्टली बाहर पार्टीज़ में लेती हूँ, तो जो हमारा जो हलवाई के साथ वाला जो टीम रहती है, आज मैंने उनको अपने घर पे बोला था कि आज आप लोग मेरे घर पे ऊपर छत पे सारी तैयारी करिएगा। तो इधर मैं भी मॉर्निंग में तो अपना जो जाना था जिनकी पिकनिक वाला वो कर रही थी, और ऊपर जो है भैया लोग अपनी तैयारी कर रहे थे। अभी मैं छत पे भी चलूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। पहले मैं ये वाला ऑर्डर निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर की भी सैर कराती हूँ। ये देखिए, इनका ये दही बड़े बने स्टार्ट हो गए हैं। और मैंने जो है दही फेंट के उसमें हल्की सी मैं शक्कर डालती हूँ ताकि थोड़ा स्वीट हो जाए दही, तो वो मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये धीरे धीरे करके अपना दही बड़े होते जा रहे हैं। गर्म पानी में डाल, इससे ना थोड़े अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे दही बड़े। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें डिप करती जा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी गर्म पानी में डालूंगी फिर ये ठंडे होते हैं तब दही में डाले जाते हैं, वरना दही खट्टा हो जाता है। दोस्तों किचन में ना चारों तरफ दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि एक तरफ दही बड़े बन रहे थे, एक तरफ मैंने जो है सांभर भी इधर बनने भट्टी पे रख दिया था, और इधर मुझे जो है ढोकले भी बनाने थे। तो क्योंकि उनको जो है यहाँ पे ज़ू है लखनऊ में, तो उनको वहाँ पे डिलीवरी मुझे पहुँचानी थी। तो सारी चीज़ें, क्योंकि ज़ू में क्या होता है ना, आप प्लास्टिक के सामान भी नहीं ले जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे मैनेज करके देनी थी। तो मैंने तो फिर इसीलिए उनको हॉट केस का सजेशन दिया था कि हम हॉट केसेस में पहुंचा देंगे, और बाकी पेपर प्लेट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल जो आपके डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं, तो वो अलाउड होते हैं। तो वो लोग मैंने उनको अलग से दे दिया था, बाकी मैंने उनको ढोकले हैं ये सारी चीज़ें मैंने अलग से दे दी थी। सांभर बड़ा एक हमारी टीचर्स का ग्रुप है, वहाँ पे उनको जाना था, तो वो भी मॉर्निंग में उनका बर्थडे था, तो इस वजह से उन्होंने वो चीज़ ऑर्डर करी थी। तो उनका तो प्लास्टिक के उसमें ही जाएगा कंटेनर्स में। और ये हमारा जो है ढोकले की बैटर ऑलमोस्ट स्टार्ट है, क्योंकि इसको जितना आप अच्छे से फेंटेंगे ना उतने सॉफ्ट ढोकले बनते हैं। तो इसको बीटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट ये दही बड़े भी अब ओवर होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मीठी चटनी मैंने ऑलरेडी बना के रख दी थी। ये सांभर वड़े की दाल भीगी हुई थी, इसके बाद सांभर वड़े की दाल पिसेगी, उसके बाद सांभर वड़े बनेंगे। ये मीठी चटनी गुड़ की जो होती है वो मैंने प्रिपेयर करी थी कि दही बड़े में डाल के ऊपर खाते हैं। इसको बहुत से लोग सौंठ भी बोलते हैं। अब ये हमारा बैटर काफ़ी देर से रखा हुआ है। इधर मैंने नारियल की चटनी भी बना ली थी। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को फ्रेंड्स दिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम था, तो मेरे लिए थोड़ा सा कैमरा इधर उधर सेट करने में टाइम लग रहा था, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ। बट मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्लाउड किचन में कैसे काम होता है, और मतलब कई सारे ऑर्डर्स जब आ जाते हैं तो आपको कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी रहती हैं, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती थी। अब ये जैसे नारियल की चटनी मेरी बन गई थी, तो उसमें मैंने वही वो आपका बड़ी राई और उसका करी पत्ते का जो छौंक लगता है वो मैंने लगा दिया। इसको फिर मैं अब रख दूँगी, क्योंकि एक तरफ पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी, चटनी की पैकिंग हो रही है, और इधर मैंने ये ढोकले की भी स्टार्ट कर दी है प्रिपरेशन।
इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। कुछ ना कुछ उसको बताना रहता है और मिला को गाइड करना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। तो वो बीच बीच में मुझे कुछ ना कुछ रहता है कि हाँ ये कर लो, अब ये कर लो। आपको भाई आपके 4 हाथ तो है नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है, आप अकेले इतना नहीं कर सकते हो, बट आपकी टीम एकदम बढ़िया होनी चाहिए, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी आप समय पे डिलीवर कर पाएंगे किसी को खाना। और सबसे बड़ी बात है कि जो टाइम जो देता है उसको कोशिश यही करती हूँ कि मैं 10 से 15 मिनट पहले ही पहुँचा दूँ, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत इशू रहता है लखनऊ में, तो वो सारी चीज़ें भी मैनेज करनी रहती हैं। ये देखिए अब ढोकला स्टार्ट हो गया है, इसमें मैंने सांचे में इसके डाल दिया है। अब मैं इसको जो है इसके स्टीमर में रख देती हूँ और मुश्किल से 10 से 12 मिनट एक घान को होने में लगता है और उसके बाद ये रेडी हो जाता है। ढोकला हमेशा जो है डीमोल्ड हमेशा जब ठंडा हो जाता है तभी करना चाहिए, क्योंकि फिर गरम गरम में अगर आप ढोकला डीमोल्ड करेंगे तो वो टूटने का उसका डर रहता है और उतना अच्छा शेप भी नहीं आ पाता है। ये देखिए एक तरफ मेरे अब बड़े बनने भी स्टार्ट हो गए थे और ये हमारा इडली का भी ढोकला रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं निकाल के उसका जो राई का मीठा खट्टा पानी बनता है वो बना के इसके ऊपर वो डाल दिया जाता है, क्योंकि आपने मार्केट में जब भी ढोकला खाया होगा तो वो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा रहता है, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर लगता है, क्योंकि जाली अच्छे से पड़ जाती है ना, उसमें पानी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये हमारे वड़े भी बनने स्टार्ट हो गए हैं और सांभर ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। दाल मैंने चढ़ा दी थी, अब ये सांभर की सब्ज़ी की तैयारी चल रही है। अब ये उर्मिला को पता नहीं कौन सा जोक याद आ गया, इसको देखिए कितनी हंसी आ रही है। मैं ही इसको डांटती रहती हूँ कि भाई जल्दी जल्दी का हाथ चलाओ, ये बहुत हंसती है काम करते समय, बस उर्मिला को कुछ मिल जाए तो बस इनका हंसना स्टार्ट हो जाता है। एकदम सुपर वूमन की तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि वो ऊपर भैया भी अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर चुके थे, वो तब से ही आवाज़ लगा रहे थे कि भाभी आ जाइए, ये देख लीजिए वो देख लीजिए। तो बस मैंने कहा कि बस मैं ये वाला काम निपटा लूँ, मेरे घर कोई आ भी गया था उसी समय। धीरे धीरे सारी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई हैं हमारी। ये हमारा अब जो है पैकिंग स्टार्ट हो चुकी थी और अब ये देखिए हमारी सारी चीज़ें जो हैं अब पैकिंग, जैसे कि मैंने बताया कि पैकिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब जो है इसकी प्रेजेंटेशन हमको करनी रहती है ताकि जो हमारी सोशल मीडिया है उसमें हम सारी चीज़ें जो है शो कर सकें, क्योंकि देखिए आपका सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी होता है क्लाउड किचन्स में। जब तक आप कस्टमर को बताएंगे नहीं कि आप क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करते हैं तो उनको पता कैसे चलेगा। ये देखिए जैसे हमारा शुरू हो गया था पैकिंग, इसकी जो टीचर्स का मैंने बताया था वहाँ जाना था, तो ये उनकी यहाँ की पैकिंग चल रही हैं। हॉट केसेस जो है हमारे पिकनिक में जो ऑर्डर था उसका जाएगा। और ये देखिए सर्दियों में मैं फ्रेंड्स जो है टमाटो सूप ज़रूर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में सभी को जो है अच्छी गर्माहट की ज़रूरत होती है, तो ये मैं टमाटो सूप, हेल्दी टमाटो सूप बनाती रहती हूँ जो डेली रहता है, तो डेली कस्टमर्स के पास ये जाता है। और ये देखिए आप देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक के डब्बों में नहीं जाते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, उसमें जाते हैं ताकि वो नुकसान नहीं करें। अब देखिए मैं आपको ले आती हूँ छत पे। अब मैं नहा चुकी थी कि फटाफट मुझे ऊपर जाना है और ये ऊपर जो भैया लोग काम कर रहे हैं उनको सारी चीज़ें देखनी थी। तो ये अब मैं थोड़ी पूड़ियाँ बना रही थी, भैया लोग को भूख लगाई थी, तो मैंने कहा चलिए बैठिए आप लोग, मैं आपको बना के खिलाती हूँ। तो ये अपना मैं उन लोगों के लिए पूड़ियाँ उतारने लग गई थी कि गरम गरम मैं उन लोगों को खिलाती हूँ। मुझे वैसे भी खाना बनाने का बड़ा, ये भैया लोगों के लिए मैं पूड़ी बना रही थी। ये उधर प्रिपरेशन चल रही थी। आज हमारे यहाँ मैं
बनवा रही थी पनीर की सब्ज़ी, कढ़ाई पनीर है, मिक्स वेज है, ये हमारे पालक रोल्स, मैंने उनको बोले थे कि पालक रोल्स ऐसे बनते तो बनाइएगा, फिंगर्स हैं, चाउमीन है और उड़द की दाल की कचौरी है, गुलाब जामुन, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मुझे तो मतलब मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें आज करनी है तो मुझे मैनेजमेंट देखने में करने में बड़ा मज़ा आती है। ये हमारे गुलाब जामुन भी रेडी हो चुके थे, तो एक बल्क मैं नीचे निपटा के आई थी, बस ऊपर मुझे बस देखना था कि अब क्या क्या चल रहा है प्रिपरेशन। तो ये मिक्स वेज की चल रही है और फिर मैंने एक तरफ जो है टेबल्स की तैयारी करानी थी कि भाई उस पर जो है सारी चीज़ें डोंगे लग जाने चाहिए, तो वो सारी मैनेजमेंट भी देखना था। और टाइम तो ऐसे भाग रहा था कि बस पूछिए नहीं, मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी कि गेस्ट आ जाएंगे तो गेम्स खिलाना है, ये वो सब चीज़ें देखनी थी, तो उसी की तैयारी में बड़ी मज़ा आ रही थी आज तो मुझे। ये देखिए सारी मुआयना करते हुए मैडम ये देखिए हमारी पार्टी अब शाम की, मैंने कहा कुछ आप लोग को झलकियाँ दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोगों ने मज़े करे हैं। ये कपल्स गेम मैंने खिलाए थे, बलून वाले, वो कपल्स गेम है, स्ट्रॉ गेम्स है, हाउजी है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने खिलाई थी, बड़ी मज़ा आ रही थी। एक ये देखिए सब लोग डांस कर करके न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा था। बस अब 1 ही घंटा बचा था और 1 घंटे बाद फिर जो है हमारा न्यू ईयर बूम होता। तो ये पहले इसीलिए फटाफट हमने जो है गेम्स खिलाने शुरू कर दिए थे। ये देखिए भैया को सबको बहुत मज़े आ रहे थे और मैं तो बस सिर्फ एंकरिंग करते करते बस यही मेरा टाइम था। ये हमारे अंकल जी हैं, आंटी के बालों में देखिए स्ट्रॉ लगा रहे हैं। बस सबको लग रही थी कि हाँ न्यू ईयर पे कोई ना कोई गिफ्ट तो हमको लेके ही जाना है, ताकि साल भर मुझको गिफ्ट ही में गिफ्ट मिलते रहे। बहुत मज़ा आती है, एक अपनी भी लाइफ रहती है। ठीक है, थोड़ा सुबह में अपना ये सब करने के बाद थोड़ा सा सब रिलेटिव्स और नेबर्स के साथ में एंजॉयमेंट भी बनता ही है। फ़िलहाल अगर आप लोग को मेरी लगती हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर।